धर्म का सामाजिक सिद्धांत ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि हम बात कर रहे थे। और मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि दुर्खिम ने अपनी किसी भी सिद्धांत हो, चाहे वो टॉलर का सिद्धांत हो, चाहे वह मैक्स मुलर या क्वाड्रेंटन या मेरिट का सिद्धांत हो, किसी का भी सिद्धांत हो, उन्होंने एक ही बात पर उसकी बार बार आलोचना की कि उन्होंने धर्म के सिद्धांत में कहीं पर भी समाज या सामाजिकता को महत्व नहीं दिया और इसी आधार पर उन्होंने अन्य धर्म के सिद्धांतों की आलोचना की थी। इस आलोचना के पश्चात इसी आधार पर उन्होंने धर्म को एक सामाजिक तथ्य मानते हुए और उसकी उत्पत्ति सामाजिक कारकों में ढूंढते हुए उन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको कि उन्होंने अपनी पुस्तक अपने एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो उनकी पुस्तक थी, उस पुस्तक में उन्होंने धर्म की एक अलग से व्याख्या की और उन्होंने ये कहा कि धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति या प्रभाव आदि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कहीं न कहीं एक सामूहिक चेतना, समाज के लोगों की जो सामूहिक चेतना है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो कहीं न कहीं उसके पीछे उसको उन्होंने जिम्मेदार माना है। और उन्होंने लिखा भी था कि आदि मानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि वह प्राकृतिक या अलौकिक घटनाओं को उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में सिद्धांत को समझाने वाले प्रतिपादकों ने उसको समझाया है, या परछाई के द्वारा, प्रतिध्वनि के द्वारा, जन्म और मृत्यु के या स्वप्न के आधार पर उसको समझा पाना, उन्होंने उसको सही नहीं माना है। और इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म का जो वास्तविक आधार है वो स्वयं समाज है। और इसीलिए उन्होंने लिखा कि स्वर्ग का जो साम्राज्य है एक महिमा मंडित समाज है। दुर्खिम कहते हैं स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। द किंगडम ऑफ हेवन इज अ ग्लोरिफाइड सोसाइटी। दुर्खिम इस बात में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे कि धर्म का भी ठीक उसी प्रकार से समाज में योगदान है या कार्य है जैसा कि अन्य कार्य करने के तरीकों का होता है, सोचने का तरीका का होता है। क्योंकि दुर्खिम का मानना था कि समाज में कोई भी चीज़, चाहे वो काम करने का तरीका हो, कोई विचार हो या कोई परंपरा हो, कुछ भी हो, वो तभी तक विद्यमान रहती है जबकि वह समाज के किसी न किसी काम में आती हो। दुर्खिम ने अपने गुरु फॉस्टर डी कॉलेजस का भी उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए उनकी भी कई चीज़ें उन्होंने अपने अंदर समाहित की, अपने सिद्धांत में समाहित की है। यहाँ पर गुरु फॉस्टर डी कॉलेजस की पुस्तक द एंशिएंट सिटी में भी यह तर्क दिया गया था कि यूनानी और रोमन धर्मों का विकास उनके सामाजिक संगठन के विकास के साथ साथ हुआ है। पहले परिवार अपने पूर्वजों की पूजा करता था, नगरों के उदय के साथ सामुदायिक अनुष्ठान होने लगे। दुर्खिम का मत था कि व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन आमोद प्रमोदपूर्ण एवं आकर्षक नहीं था, परंतु जब वह सामूहिक जीवन में सम्मिलित होता तो जीवन में सरलता आ जाती और उसे विशेष सुख का अनुभव होने लगता। दुर्खिम विश्वासों और अनुष्ठानों को धर्म में सम्मिलित करते हैं और विश्वास में भी उन्होंने दो प्रकार के विश्वासों की बात की, पवित्र विश्वास और अपवित्र विश्वास। पवित्र का संबंध धर्म से होता है जबकि अपवित्र का जो है उस संबंध जादू से है। लेकिन दुर्खिम की अपनी जो मूल अवधारणा थी, धर्म का जो सिद्धांत था, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को किसी को श्रेय दिया है धर्म की उत्पत्ति में, तो वह सामूहिक जो चेतना है, कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है, उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है महत्व दिया है। दुर्खिम जब अपने विचारों को रखते हैं तो उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण समाज की जो स्वीकृति की एक शक्ति होती है, वही शक्ति किसी भी विश्वास या किसी भी पवित्र विश्वास जो कि धर्म से संबंधित है, उसके संस्कारों में, उत्सवों में, आचरणों में, कहीं पर भी जो समाज की स्वीकृति है वह उसकी शक्ति उसमें काम करती है। दूसरे शब्दों में ये विधि विधान और विश्वास समाज की सामूहिक सत्ता और चेतना के प्रतिनिधि है, इसलिए व्यक्ति उनके सामने झुकता है, उनसे डरता है और उनके अनुरूप ही आचरण करता है। क्योंकि व्यक्तिगत शक्ति की तुलना में समूह की शक्ति जो होती है वह श्रेष्ठ होती है। यही दुर्खिम का मूल विचार था। अपने विचारों के समर्थन में दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आदिम लोगों को धार्मिक अनुभव, सामूहिक चेतना यानी कि ग्रुप
एग्जिस्टमेंट के कारण हुआ है, जो ग्रुप एग्जिस्टमेंट होता है, ग्रुप के साथ में जो एग्जिस्ट उनकी व्यक्ति करता है, उसके साथ ही उसको सामूहिक उत्तेजना का एक अनुभव होता है। उसी अनुभव के आधार पर वो अपने आप में एक अलग शक्ति को महसूस करता है और उसी शक्ति के सामने वो नतमस्तक होता है। वहीं से दुर्खिम कहते हैं धर्म की उत्पत्ति होती है। एक गोत्र के सदस्य त्यौहार एवं उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। सभी सदस्यों के एक स्थान पर एकत्रित होने से सामूहिक चेतना का निर्माण होता है, जो कि व्यक्तिगत चेतना से भिन्न होती है। सामूहिक चेतना सामूहिक शक्ति का प्रतीक है, जो व्यक्तिगत शक्ति से श्रेष्ठ है। दुर्खिम में मानते हैं कि व्यक्ति समूह की शक्ति को स्वीकार करता है और उसके मन में ऐसी शक्ति के प्रति भय, श्रद्धा एवं आदर की भावना पनपती है। तो यही जो समूह के जो शक्ति है, यही समूह जो है, दुर्खिम कहते हैं ये धार्मिक पूजा का प्रतीक जो है वो बन जाता है और व्यक्ति जो है इसी सामूहिक चेतना के सामने नतमस्तक होता है। दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में टोटमवाद की भी बात की है, टोटमिज्म की बात की है। दुर्खिम ने पवित्र और अपवित्र को समझने के लिए, उसको अपनी अवधारणा को समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जब दो प्रकार के विश्वासों की बात की, पवित्र विश्वास और अपवित्र विश्वास, तो उन्होंने अपने इस पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा को समझाने के लिए टोटमवाद का सहारा लिया। यद्यपि टोटम को धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानने वाले अन्य कई विद्वान थे, जिनमें मैकलेन, लोबॉक, टॉयलर, स्पेंसर, फ्रेजर, फ्रायड, रॉबर्टसन, स्मिथ आदि प्रमुख है। फ्रायड ने 1913 में टोटम एंड टैबू नामक एक पुस्तक का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दुर्खिम ने भी इसे अपने सिद्धांत में सहायक एवं आवश्यक तत्वों के रूप में स्वीकार किया और दुर्खिम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की अनुंटा जनजाति सबसे आदिम जनजाति है। हालांकि ये कोई बहुत सही तथ्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रथम त्रुटि की बात की गई है। उन्होंने जो टोटमवाद जो उनमें प्रचलित था, वो कहते हैं कि टोटमवाद ही समस्त धर्मों का प्रारंभिक स्तर रहा है। ये उनकी एक विचारधारा थी, दुर्खिम की अपनी विचारधारा थी। अब ये बेसिकली टोटम होता क्या है, तो टोटम को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि टोटमवाद नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का वह समूह है जिनके द्वारा समाज, पशु, पौधों तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। यानी कि टोटम क्या है? टोटम नैतिक कर्तव्य और मौलिक विश्वासों का एक समूह, एक विश्वास है, एक काम करने के तरीके का विश्वास है, एक विचार का विश्वास है। वह विश्वास ये है कि इस विश्वास के माध्यम से लोगों में, यानी कि समाज के लोगों में या समाज में किसी पशु या पौधे या अन्य प्राकृतिक वस्तु के बीच में एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। वो कोई पशु हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई पेड़ पौधा हो सकता है, कोई नदी हो सकता है, कोई सूर्य चंद्रमा इत्यादि कोई इस तरह से हो सकता है। कोई भी टोटम ऐसा हो सकता है जिसको विश्वासों की एक समष्टि के आधार पर कोई समाज का व्यक्ति या किसी समाज के लोग उसको बहुत ही पवित्र मानते हों, शक्तिशाली मानते हों। आदिवासी ये मानते थे कि टोटम में अलौकिक शक्ति का निवास है जो उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है। टोटम के संबंध में विभिन्न अवधारणाओं, विश्वासों और संगठन को ही जो बातें हैं उसी को टोटमवाद कहा गया है। दुर्खिम ने टोटमवाद की अपनी कुछ विशेषताएं बताई हैं और उन विशेषताओं में एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर दूं विशेषताएं बताने से पहले कि टोटम का मतलब आप ये स्पष्ट समझ लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि टोटम का मतलब किसी भी ऐसी चीज के बारे में एक विश्वास से संबंधित है जिस चीज के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि ये एक पवित्र वस्तु है, इसमें एक बहुत शक्ति है और ये शक्ति हमारे अच्छे के लिए, हमारे श्रेष्ठ के लिए काम कर सकती है यदि इसको प्रसन्न कर लिया जाए तो उस टोटम में एक अलौकिक शक्ति है। अब वो टोटम, यानी कि टोटम तो एक शब्द काम में लिया गया है, क्योंकि वो ओरुंगटन जनजाति में टोटम कहा जाता था। इसका मतलब वो कोई पशु या जानवर, जैसे मान लीजिए सांप है, कई लोग अपने शरीर पे सांप गुदवाते थे या शेर का चेहरा गुदवाते थे कई जनजातियां, या कई अपने बैल का, या कोई कहीं पर किसी और पशु का, या किसी पेड़ पौधे का, या किसी प्राकृतिक किसी वस्तु, जैसे मान लीजिए चंद्रमा, सूर्य, कोई नदी इत्यादि, कोई भी चीज टोटम हो सकती है जिसके बारे में उस समूह के लोग ये विश्वास करते हैं कि वह जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण अलौकिक शक्ति से विद्यमान चीज, वस्तु है। वो पशु हो सकता है, पौधा हो सकता है, कोई प्राकृतिक वस्तु हो सकती है, प्राकृतिक कोई दूसरी चीज हो सकती है। तो टोटम अपने आप में कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसके बारे में उस समूह का विश्वास है कि वह एक पवित्र कोई
प्रमुख वस्तु है, ऐसा टोटम के बारे में माना जा सकता है। उनकी विशेषताओं में उन्होंने कहा है कि ये गोत्र का एक टोटम होता है जिसके साथ गोत्र के सभी सदस्य अपना पवित्र संबंध मानते हैं। पहली बात क्या है कि गोत्र का एक टोटम होता है, प्रत्येक गोत्र का, जिसके साथ गोत्र के सभी सदस्य अपना पवित्र संबंध मानते हैं। दूसरा, गोत्र के सदस्य विश्वास करते हैं कि उनका टोटम संकट में उनकी रक्षा करता है, भविष्यवाणी करता है, चेतावनियां देता है। ऐसा करने के लिए वह स्वप्न में आकर कोई बात कह सकता है। यदि वह पशु है तो उसकी विशिष्ट बोली किसी घटना का पूर्व संकेत भी हो सकती है, मतलब कि वो उनकी रक्षा कर सकता है, उनको किसी घटना के या कोई संकट आने वाला तो उसकी कोई रक्षा की उनको चेतावनी दे सकता है। वो स्वप्न में आकर ऐसा कह सकता है। यदि वो कोई पशु है तो उसकी एक विशिष्ट बोली के माध्यम से या कोई संकेत के माध्यम से वो कुछ बता सकता है। तो ऐसा उनके ऊपर विश्वास है टोटम के बारे में। और तीसरा, टोटम पवित्र है या तो उसे मारना, हानि पहुंचाना साधारणतः पाप माना जाता है। कि टोटम अगर कोई है, अगर कोई पशु टोटम है तो उसको मारा नहीं जा सकता है। यदि कोई पेड़ पौधा या कोई अन्य वस्तु है तो उसको काटा नहीं जा सकता है, उसको पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे पवित्र पेड़ हैं जिनको कि पवित्र, बहुत ही पूजनीय माना जाता है, जैसे पीपल है, तुलसी है, बरगद है, अशोक का वृक्ष है, कदम का वृक्ष है। ये वृक्ष बहुत ही पूजनीय माने जाते हैं, आदरणीय माने जाते हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं। इनको काटना बहुत बड़ा जो है पाप माना जाता है। पीपल के पेड़ की तो ये स्थिति है भारत में कि कई जगह पर पीपल के पेड़ों की छंगाई केवल इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि लोगों को लगता है पीपल के काटने से हमें दोष लगेगा, क्यों, पीपल में विष्णु का निवास होता है। तो कहीं ना कहीं टोटम जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसके पीछे उसकी अपनी कुछ विशेषताएं, और दुर्खंड ने इस पवित्रता और अपवित्रता को इसी टोटम से समझाने का प्रयास किया है। चौथा है, टोटम के प्रति आदर की एक भावना होती है। यही आदर की भावना होने के कारण उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है। यदि वो कोई पशु है तो त्योहार एवं विशेष अवसरों पर उसकी खाल पहनी जाती है, उसके चित्र घर में लगाए जाते हैं या शरीर पर उसको गुदवाया जाता है, गोद में गुदवाए जाते हैं। तो टोटम का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसको हमें यहाँ पर समझना होगा। टोटम की ये कुछ विशेषताएं हैं। 4 विशेषताओं पर मैंने बात की है। हालांकि ये नोट्स भी मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा ग्रुप में, आप उसके आधार पर इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। कल हम अपने नेक्स्ट जब हम वीडियो में डालूंगा तो उसमें टोटम की जो दूसरी 2 बची हुई विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को और उसकी जो आलोचनात्मक जो समीक्षा है, समालोचनात्मक जो समीक्षा है, उस पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।